जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार को उनको 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 इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जब उनका भ्रष्टाचार का पोल खुल गई है, उनके जो भ्रष्टाचार की जो सीबीआई ने रेड मार दी, ईडी ने रेड मार दी और 144 करोड़ रुपए जो टैक्स था दिल्ली की सरकार को आना था, इन्होंने उस शराब कंपनी को माफ कर दिया। तो ये विरोध है लोगों का। वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं सीबीआई और ईडी को पूरा कोऑपरेट करूंगा, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहने में उनको क्या जाता है? इसने कहा कि मैं 5000 स्कूल बनाऊंगा। एक भी स्कूल नया कोई बनाया हो, उसकी कोई बुनियाद रखी हो तो मुझे बताओ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर वो ये दिखा दे कि मैंने ये इस नए स्कूल के लिए ये बाउंड्री रखी है। इन्हें 4 महीने पहले से ही पता लग जाता है कि हमें गिरफ्तारी होगी। अगर आपने चोरी नहीं करी तो आपको कैसे पता मुझे कोई गिरफ्तार कर लेगा? हमें तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। केजरीवाल अली बाबा हो गया और 40 चोर, इनकी ये स्थिति है। इन्होंने अभी तक दिल्ली को इतना ख़राब कर दिया है। ईडी और सीबीआई जब गलत काम करो तो ईडी सीबीआई जाएगी इनके पास। जो इन्होंने बनवाए हैं गली मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, उनमें अपना इलाज क्यों नहीं कराते? अपना इलाज तो जाके बेंगलोर कराते हैं, खांसी का भी। इस समय हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा में, जहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुन करके आए थे 2014 विधानसभा में, उसके बाद 2019-20 विधानसभा में। और आज यहां के लोगों द्वारा, स्थानीय निवासियों द्वारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया गया है। जिस तरह से आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया का नाम खुल करके सामने आया, उसके बाद सीबीआई की जांच जो है इस मामले में चल रही है। ये यहाँ पे जो स्थानीय यहाँ के लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आज यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ये दिल्ली की ये पटपड़गंज विधानसभा है, जिस विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी विधायक है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। लोगों का कहना है कि जो इन्होंने इसी विधानसभा में बहुत सारे शराब की दुकानें खुल गई जो पहले यहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के लोगों का एक मांग है कि भाई जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार को उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जब उनका भ्रष्टाचार का पोल खुल गई है, उनके जो भ्रष्टाचार की जो सीबीआई ने रेड मार दी, ईडी ने रेड मार दी और 144 करोड़ रुपए जो टैक्स था दिल्ली की सरकार को आना था, इन्होंने उस शराब कंपनी को माफ कर दिया। तो ये विरोध है लोगों का। मनीष सिसोदिया तो बोल रहे हैं कि एक भी पैसा सीबीआई को जो है जांच में नहीं मिला, एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है। नहीं, आप अगर ऐसा नहीं मिलता तो इन्होंने फिर ये आबकारी नीति वापस क्यों ली? जो इनकी आबकारी नीति वापस ली है और जो 144 करोड़ रुपए जो इन्होंने जो बाई पेपर में है, वो कहीं ना कहीं इनके, देखिए बहुत सारी चीज़ें धीमे धीमे निकल रही है। जिन लोगों के नाम पे एफआईआर हुई है उन लोगों से जांच चल रही है। और ये देखिए, जनता, हम लोग पब्लिक के बीच की बात करें कि जो जिस तरह ठेके खुले गए, इससे पहले ठेके कभी नहीं थे यहाँ पे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कभी नहीं होती थी, एक पेटी के साथ एक पेटी कभी फ्री नहीं होती थी। तो जिस तरह के लूट खसोट इन्होंने की, जिस तरह दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सीबीआई ने अब एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया का रिस्पांस आया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो है इस तरह का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? देखिए, आप ऐसा है कि जो भी, देखिए, अरेस्ट उनको प्रधानमंत्री ने नहीं करना। जो डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, जो ईडी है, जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो इनका पैसे का लेन देन है, जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने पैसा लिया है, दिया है, उनके अगेंस्ट हो गया। देखिए, प्रॉपर ये तो तय है। सत्येंद्र जैन के टाइम पे भी सत्येंद्र जैन यही स्टेटमेंट दे रहा था। सत्येंद्र जैन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल यही स्टेटमेंट दे रहा था। बहुत कस्में वादे ये लोग कर रहे थे। उसी तरह इन्होंने सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी से पहले भी इन्होंने जंतर मंतर में इस तरह का एक बड़ा आंदोलन किया था और इसी तरह का आंदोलन किया केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए। जो इनकी शाख गिर रही है दिन प्रतिदिन, पिछले 4 दिन में आम आदमी पार्टी की शाख पूरे देश में 0 हो गई है। उस शाख को बचाने के लिए ये अनाप शनाप के बयानबाजियां, अनाप शनाप के स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर कह रही है कि जो उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है और बीजेपी इससे बुखला गई है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जितने घोटालेबाज हैं ना, वो जनता को भ्रम फैला रहे हैं जनता के अंदर क्या हमने ये करा है, वो करा है। और वो चोर हैं, चोर तो पकड़े जाएंगे। अगर वो ईमानदार होते तो क्यों पकड़े जाते? क्यों ईडी जाती, क्यों सीबीआई जाती? तो इसलिए जनता उनसे दुखी है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया तो बोल रहे हैं कि हमें जो है जानबूझकर गुजरात जाने से रोका जा रहा है कि कुछ महीने बाद गुजरात में चुनाव है, तो इस तरह के हथकंडे अपना करके जो है गुजरात जाने से रोका जा रहा है आम आदमी पार्टी। देखिए, कभी भी मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी को कहीं जाने से कोई पार्टी रोकती नहीं है। आज उनकी चोरी पकड़ी गई है तो गुजरात जाने से मना कर रहे हैं, कल को बॉम्बे जाने से मना कर रहे हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं सीबीआई और ईडी को पूरा कोऑपरेट करूंगा, जब तक
मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक कहीं नहीं जाऊंगा, ये कहने में उनको क्या जाता है। बार बार वो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और सारे पैसे घोटाला करके जो उन्होंने खाया है वो देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने तो नहीं खाया, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सरकार ने ही खाया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो है जब हम सुबह उठते हैं उस समय खबरें देखते हैं, कभी ईडी कभी सीबीआई आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है, तो ये क्या जानबूझकर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ? ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा, ये इन्होंने करा है। इन्हें मालूम था पहले से ही, इतना भ्रष्टाचार करा है। एक कंपनी के 1400 करोड़ रुपए इन्होंने डुबवा दिए अपने लालच में। सारा पैसा पंजाब चुनाव में इन्होंने लगाया, और इन्हें 4 महीने पहले से ही पता लग जाता है कि हमें गिरफ्तारी होगी। अगर आपने चोरी नहीं करी तो आपको कैसे पता मुझे कोई गिरफ्तार कर लेगा? हमें तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। हमारे जिलाध्यक्ष भी खड़े, किसी को कौन गिरफ्तार कर रहा? और भी पार्टियां। लेकिन इन्होंने इतनी चोरियां कर रखी है, इतनी चोरियां कर रखी है कि ये हमेशा डरे रहते हैं कि हमें गिरफ्तार करेंगे। सुबह उठते ही मोदी जी का नाम लेते हैं। और कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से अब चलाई जा रही है, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल 2024, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कैसी इन्होंने 2015 में याद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था तो वाराणसी गए थे, और देखिए उस टाइम भी अपने ऊपर इन्होंने शाही फेंकवा दी थी। इस तरह का ड्रामा इन्होंने तब भी किया था। कहीं मैंने कहा ना कि ये केवल इनकी जो रोज की शाख जो गिर रही है उस शाख को बचाने के लिए ये इस तरह के दुनिया भर के बयानबाजी। कल रात अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि सोमवार को मैं, और आपने जो कहा कि भाई हम लोग गुजरात जा रहे हैं, है ना, उसे अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि संडे नहीं तो मंडे को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर जाए, एक सहानुभूति के लिए। और ये सारी जानकारियां अरविंद केजरीवाल जी को 1.5 महीने पहले पता लगा कि चोरी पकड़ी गई है, मनीष सिसोदिया जेल जाएगा। पहली मैं इस तरह का स्टेटमेंट तो दूं? केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दिल्ली की पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है जिस पब्लिक ने इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली में 5 साल में, पिछले 7.5 साल में एक नया स्कूल नहीं बनाया, नया हॉस्पिटल नहीं बना, नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई डेवलप नहीं हुआ। क्राइम का रेट कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया। जो देश की राजधानी दिल्ली हमेशा पहचान थी, आज दिल्ली की जनता सोचने पे मजबूर है। ये माताएं बहनें देखिए परेशान है, इनको लगता है कि शराब की नीति ला करके इनके घरों में क्लेश, सब चीज़ें, बच्चे युवा जिन्होंने कभी नशा नहीं देखा तो आज वो नशे की तरफ जा रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, वो लगातार बीजेपी पर इस बात का आरोप लगा रही है कि सीबीआई और ईडी को जानबूझ करके जो है हमारे पर छोड़ा जा रहा है। केजरीवाल अली बाबा हो गया और 40 चोर, इनकी ये स्थिति है। इन्होंने अभी तक दिल्ली को इतना ख़राब कर दिया है। ईडी और सीबीआई जब गलत काम करो तो ईडी सीबीआई जाएगी इनके पास। अभी तो केजरीवाल एक एक करके अपने उनको भेज रहा है, लास्ट में अपने आप भाग जाएगा फिर पालक कहीं दूर जाके। तो बीजेपी तो ईमानदारी से काम कर रही है। हमारे मोदी जी ने आज देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, मोदी जी का हर जगह पूरे वर्ल्ड में नाम है। हर कंट्री चाहता है मोदी जी को मिलना, एक बार बुलाना चाहता है। तो केजरीवाल को झूठ के सिवा बोलता क्या बोला अभी तक? लेकिन बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, वो तो 2024 का कैंपेन चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर क्या कहें? आप देखते जाइएगा, केजरीवाल बिल्कुल यहाँ से जाने वाले हैं, दिल्ली से बिल्कुल गायब होने वाले हैं। क्योंकि जो दिल्ली का हल इन्होंने किया है ना, जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता बहुत परेशान है। आप इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को धोखा दिया। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिएगा आप कि वो लोग वहाँ गाय भैंस या कुर्सी में या शराबियाँ जाके बैठते हैं वहाँ पे। और जो इन्होंने आबकारी नीति लेके आए, महिलाओं ने तो बिल्कुल इनको नकार दिया है। महिलाएं तो इन्हें आने नहीं देंगी, क्योंकि महिलाओं सबसे ज़्यादा दुखी महिलाएं हो रही हैं आबकारी नीति से। क्योंकि जो शराब भी हस्बैंड घर में पी के आता है, बीवियों को मारता है, बच्चे मतलब यंग बच्चे, मतलब ये दिल्ली को क्यों गर्त में लेके जा रहे हैं? मतलब इन्होंने मतलब दिल्ली से दुश्मनी निकाल रहे हैं। और दिल्ली वाले अब समझ चुके हैं, उन्हें इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जनता इन्हें साफ करने वाली है। इस बीच कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है और जो हेल्थ मॉडल है वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। इसलिए जानबूझ करके जो है सत्येंद्र जैन जो कि हेल्थ संभाल रहे थे और अब मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन संभालते हैं, इनको जानबूझ करके जो है इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसको लेकर क्या? इन्होंने जो 2-4 स्कूलों में काम कराया है, खाली रूम कमरे बनाए, वो भी एक रूम 28 लाख रुपए का। उसी मॉडल को ही दिखाते हैं। आप जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिकों में आज भी मतलब कुत्ते घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं। तो 2-4 इन्होंने बना दिए, उसी मॉडल को दिखाते हैं। कहाँ भी हमने शिक्षा का ये कर दिया, वो कर दिया, क्या करा है? प्राइवेट स्कूल हैं,
प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके फ़ोटो खिंचवाएं और 20-20 लाख रुपए दे के बाहर के पेपरों में ये खबर छपवाई है। इतना अच्छा है तो ये लोग अपना इलाज उनमें क्यों नहीं कराते? जो इन्होंने बनवाए हैं गली मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, उनमें अपना इलाज क्यों नहीं कराते? अपना इलाज तो जाके बेंगलोर कराते हैं, खांसी का भी कोई मैक्स में करा रहा है, लेकिन अपना इलाज नहीं कराएंगे। मतलब क्या वो आम पब्लिक के लिए है, मरने के लिए है? और अपने बच्चों को कभी ये लोग अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाते। पब्लिक को कहते हैं जी हमारा मॉडल है। जब तुम्हारा मॉडल स्कूल है तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ ना, मॉडल वो पेश करो जनता के सामने कि अपना इलाज कराओ, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाओ, ताकि पब्लिक उससे मॉडल वो होगा। इन्होंने अपने नए 5 स्कूल का भी कोई नाम बताया अभी तक? 5 स्कूल भी नए नाम बता दें कि अभी हमने 5 स्कूल ये नए बनाए हैं। इन्होंने तो वादा किया था 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज का वादा किया था। हम तो 5 स्कूल पूछ रहे हैं ना अभी। 500 तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक भी नया हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हो, एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दें कि हमने ये नया हॉस्पिटल बनाया है। जो भी पुराने ठीक है, वो पुराने तो हर आदमी मेंटेनेंस होता ही है। और क्या करा है इन्होंने? ने कहा कि मैं 5000 स्कूल बनाऊंगा। एक भी स्कूल नया कोई बनाया हो, उसकी कोई बुनियाद रखी हो तो मुझे बताओ। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर वो ये दिखा दे कि मैंने ये इस नए स्कूल के लिए ये बाउंड्री रखी है। मनीष सिसोदिया खुद इसी क्षेत्र से चुन करके आए हैं, लेकिन वो तो पूरे इस दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम, गुजरात में जाकर के जो ऐसी एजुकेशन सिस्टम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो वहाँ भी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पंजाब में कर दिया, दिल्ली में भ्रमित करके जीत के झूठ बोल के पानी फ्री, बिजली फ्री। हमें आज तक पानी फ्री नहीं मिला, बिजली फ्री नहीं मिली। ऐसे ही गुजरात में करेंगे, हिमाचल में करेंगे। इनका काम है झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना। और जो ये कहते हैं ना मोदी वर्सेस केजरीवाल, सिर्फ मोदी है वर्सेस में केजरीवाल है ही नहीं। केजरीवाल आएगा ही नहीं। वो मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं कि मॉडर्न स्कूल मॉडल पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। वो कैसे अच्छी पढ़ाई करेंगे जब स्कूल के सामने ठेके खुलेंगे तो पढ़ाई कहाँ से अच्छी होगी? मैंने खुद देखा है कि 10वीं के बच्चे छुट्टी के बाद दारू के स्कूल का वहीं पर ठेका खुला हुआ है, बाहर निकलो तो दारू लेकर अपने घर जा रहे हैं। ये मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ। झुग्गी वाले बच्चों की बात बता, वहाँ पढ़ते हैं और झुग्गी के बच्चे पढ़ते हैं, उनको वहाँ दारू फ्री मिल रही है। एक साथ एक फ्री अपने लिए भी, पिताजी के नाम के बहाने जी पिताजी के लिए लेकर जा रहे हैं, खुद भी पियेंगे, पिताजी को भी पिलाएंगे, पिताजी भी को सब कुछ। इस तरह से मॉडल स्कूल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बराबर में ही ठेका है, स्कूल सामने है। जैसे ही ये थोड़ा छोटा रोड है, ASND पब्लिक स्कूल में पॉकेट 4 में स्कूल है और उसी के सामने बिल्कुल गेट के सामने ही ठेका खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ इस पटपड़गंज विधानसभा के स्थानीय लोग मौजूद हैं और इन्होंने हमें यहाँ का हाल बताया कि किस तरह से जिस दिल्ली के सिस्टम की बात की जाती है, जिस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के गुजरात में चुनाव लड़ा जा रहा है, हेल्थ सिस्टम को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो सरासर गलत है। जिस फ्री मॉडल को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ पर खुद लोगों को जो है बिजली पानी यहाँ पर फ्री नहीं है, वो खुद उसका बिल यहाँ पर जो है ये लोग भरते हैं। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, इस्तीफा दो, केजरीवाल, 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 इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, जेल भेजो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, शराब माफिया